हजरत, हमारे मुबारक नौगामी साहब कलाम पेश कर रहे थे। स्टैंड जब तक बदला जा रहा है, एक सलवात पढ़ दीजिए आप हजरत बाआवाज़। हजरात, आपसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सिमट जाइए। देखिए हमारे कासिम भाई हैं जो कह रहे हैं कि मजमा तो तकसीम हुआ जा रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए। बुजुर्ग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, आप तो थोड़ा करीब आ जाइए। ये कैमरे जो साहिब कैमरा है वो भी कह रहे हैं आप थोड़ा करीब। इस पे हमारा माइक है, इसको भी इस्तेमाल रखिएगा। अच्छा, दोनों माइक को हमें साथ रखना पड़ेगा, चूँकि इसमें एक मजबूरी ये है कि इनका एक माइक छोटा सा लगा हुआ है। आइए हजरात, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, फेरिस्त बहुत बड़ी तवील है। आइए अब उस इलाके में चलते हैं कि जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया को लिबास मिलते हैं। नहीं पहुँचे आप। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ इतना, और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि जहाँ इतना शोर होता हो, उस शोर से अपने आप को बचाकर अच्छी शायरी कर लेना और अच्छे शेर पहुँचा देना, ये भी सिर्फ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एक शहदा का कमाल है। मैं बड़ी अदब व एहतराम से तहत लफ्ज़ की बेहतरीन शायरी करने वाली एक शख्सियत हमारी फहरिस्त में है। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम इरम बनारसी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप हज़रात आवाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका खैर मक़दम फरमाएं। पेश करता हूँ कि खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा, खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा, जो बोल दिया उससे मुकरना नहीं सीखा। जरा बेदार हो के, खंजर से या तलवार से डरना नहीं सीखा, जो बोल दिया उससे मुकरना नहीं सीखा। सूली की बुलंदी से ये मीसम ने कहा है, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा। सूली की बुलंदी से ये मीसम ने कहा है, जिल्लत से अली वालों ने मरना नहीं सीखा। जनाबे अली अकबर के विलादत के 1400 साल पूरे में और जश्न जमींदार करबला भी है। 4 मिसरे बिल्कुल ताज़े पेश करूं, देखेंगे करताज भाई कि खुदा जाने जमीने करबला की हद कहां तक है। करबला की जमीन जो आका हुसैन ने खरीदी थी जनाबे अली अकबर का नाम की थी, इस बात को जहन में रखते हुए चारों मिसरे, खुदा जाने जमीने करबला की हद कहां तक है, फलक भी सर झुका देता है, इसका कद कहां तक है। खुदा जाने जमीने करबला की हद कहां तक है, फलक भी सर झुका देता है, इसका कद कहां तक है। सुलेमा की हुकूमत पूछती है रोब हैरत से, अली अकबर तेरी जागीर की सरहद कहां तक। सुलेमा की हुकूमत पूछती है रोज हैरत से, अली अकबर तेरी जागीर की सरहद कहां तक है। अली अकबर तेरी जागीर की सरहद कहां तक है। कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, आपके मिजाज के कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, अब हुरमुला तुझे तेरा गुरूर मारेगा। सुने चौथा मिसरा, इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा, जुड़ के सुनिएगा। कसूरवार को एक बेकसूर मारेगा, अब हुरमुला तुझे तेरा गुरूर मारेगा। बढ़ा ले तीर की ताकत तू चाहे जितनी भी, वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा। बढ़ा ले तीर की ताकत तू चाहे जितनी भी, वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा। वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा। बढ़ा ले तीर की ताकत तू चाहे जितनी भी, वो मुस्कुरा के तमाचा जरूर मारेगा। मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। मिजाजे हजरते ज़ैनब से तू वाकिफ नहीं हाकिम, ये तुझसे इंतकामे खूने सरवर लेके जाएगी। नहीं खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाए। नहीं जाएगी खाली हाथ ये अपने वतन वापस, बहन अब्बास की है अपनी चादर लेके जाएगी।
बहन अब्बास की है, बहुत शुक्रिया, बहन अब्बास की है, अपनी चादर लेके जाएगी। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते। मिलकर हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। अब देखिए, तमहीद के तौर पर मैंने शेर पढ़े, या आखिरी 2 शेर आपको मंजिल पर लाने के लिए सुने पूरी तवज्जो के साथ। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते में कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं? सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं। आखिरी शेर आका हुसैन का जश्न मना रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ इस कलाम का आखिरी शेर। हुसैन वाले अंधेरे मिटा के चलते हैं, चिराग दिल में 72 जला के चलते हैं। वो रास्ते पे कभी भी भटक नहीं सकते जो लोग नारे हैदर लगा के चलते हैं। हमारे खून में शामिल है सदका असगर, इसीलिए तो सदा मुस्कुरा के चलते हैं। सफर से सैयदे सज्जाद आए हैं, लेकिन ये शाम वाले कमर क्यों झुका के चलते हैं। बता रहे हैं ये शब्बीर नौ के नेज़ा से, जो जी जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं। खुदा सलामत रखे नवाजो, खुदा सलामत रखे। बता रहे हैं ये शब्बीर नौ के नेज़ा से, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते हैं, जो जीत जाते हैं वो सर उठा के चलते। 4 मिसरे बहुत आहिस्ते से शायरी सुनी जा रही है, पेश कर रहा हूं कि गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहां बुज़दिली छुपाने से। देखो जो हम भाई देखेंगे, गवाही देती है तारीख ये जमाने से, कभी छुपी है कहां बुज़दिली छुपाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। चले हैं रोकने अब्बास को वो दरिया पर, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से, जो एक हुर को नहीं रोक पाए जाने से। ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो, ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो। कैसे जुबां पे लाता ये फरियाद चुप रहो। सुने रदीफ चुप रहो, अगर इंसाफ हुआ तो आखिरी मजमे तक दुआएं चाहूंगा। ढा देगा खुतबा शाम की बुनियाद चुप रहो, कैसे जुबां पे लाता ये फरियाद चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, ये भी ना बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो। इतना डरा हुआ था महल में अमीर शाम, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो, ये भी न बोल पाया कि सज्जाद चुप रहो। क्यों हाथ सितमगार तेरा कांप रहा है, क्यों हाथ सितमगार तेरा कांप रहा है। 6 माह के बच्चे को हराना नहीं आता, क्यों हाथ सितमगार तेरा कांप रहा है। 6 माह के बच्चे को हराना नहीं आता। चूका जो निशाना तो ये बोले अली असगर, लगता है तुझे तीर चलाना नहीं। चूका जो निशाना तो ये बोले अली असगर, लगता है तुझे तीर चलाना नहीं आता, लगता है तुझे तीर चलाना नहीं आता। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में। अब सुनेंगे, फिक्र सुनेंगे खास तौर से। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में।
अब्बास से अली न जुदा हो इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में, अब्बास से अली न जुदा हो इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह का हाथ, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में। अब शेर सुनिए, आखिरी दो शेर आपको मंजिल तक लाना था। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला के मदीना है साथ में, अब्बास से अली न जुदा हो इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह कहा, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में। इस बात को जहन में रखिएगा, करबला बसाई है इमाम हुसैन ने, बचाई है ज़ैनब ने। सुनिए, बस जिंदगी ही छीनी नहीं फौजे शाम की, दरिया को भी दिलेर ने छीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का खून बहन का पसीना है साथ। कोई मिटा न पा, आखिरी शेर इस कलाम का। शब्बीर और नबी का सफीना है साथ में, हर वक्त करबला का मदीना है साथ में, अब्बास से अली न जुदा हो इसीलिए शाबान और रजब का महीना है साथ में। बोले हबीब चूम के बचपन में शह कहा, मरना है हमको साथ में जीना है साथ में। कोई मिटा ना पाएगा ये जिक्र करबला, भाई का खून बहन का पसीना है साथ में। तो आबिद को यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। आबिद को है यजीद अकेला न तू समझ, आबिद को है यजीद अकेला न तू समझ, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में, एक इनकलाब बन के सकीना है साथ में। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। पैगाम पहुंचा रहा हूं, अगर हकीकत हो तो आखिरी बनने तक। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों, तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते, अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, बहुत आहिस्ते से आपकी जिम्मेदारी। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। हुआ नाकाम इतना तू अली असगर से टकराकर, कि एक पल दूर तुझसे तेरी नाकामी नहीं होती। अगर ऐ हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी। शेर पढ़ दिया। अगर ऐ हुरमुला तू हारता अब्बास से लड़कर, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती, तो तेरी हार होती इतनी बदनामी नहीं होती। मौला अब्बास ने करबला में एक खत खींचा था, पेश कर रहा हूं 4 मिसरे कि दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, अगर हकीकत हो। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। क्या बताया था मौला अब्बास ने, खत खींच कर पेश कर रहा हूं। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग है उधर इरादे अलग। लकीर खींच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, असगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। बस आखिरी में एक मतलब 4 शेर आपकी जहमत तमाम। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, असगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की। सूली पे चढ़ के मीसम तम्मार ने कहा, खंजर से आज होगी लड़ाई जबान की। हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की,
असगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की, सूली पे चलकर मिसमें तम्मार ने कहा खंजर से आज होगी लड़ाई जबान की। ये चौकीदार आपके कुछ कर ना पाएंगे, ये चौकीदार आपके कुछ कर ना पाएंगे, नादे अली से होगी हिफाजत मकान की। अब शेर सुनिए खास तौर से, हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, असगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की, सूली पे चलकर मिसमें तम्मार ने कहा खंजर से आज होगी लड़ाई जबान की। ये चौकीदार आपके कुछ कर ना पाएंगे, नादे अली से होगी हिफाजत मकान की। ललकार कर यजीद को आबिद ने ये कहा औकात जानता हूं तेरे खानदान की। ललकार कर यजीद को आबिद ने ये कहा औकात जानता हूं तेरे खानदान की। वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, आदत जिन्हें पड़ी है अधूरी अजान की। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम शहजादे अली अकबर के हवाले से, हैबत जहां थी जुल्म के तीरों कमान की, असगर ने सांस ली है वहां इत्मीनान की, सूली पे चलकर मिसमें तम्मार ने कहा खंजर से आज होगी लड़ाई जबान की, खंजर से आज होगी लड़ाई जबान की। ललकार कर यजीद को आबिद ने कहा औकात जानता हूं तेरे खानदान की। वो लोग क्या करेंगे मुकम्मल इबादतें, आदत जिन्हें पड़ी है अधूरी अजान की। तो यूसुफ ने आईने में कहा खुद को देख